नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स में। एक स्टूडेंट हैं, आप कह सकते हैं एक सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे चैनल पर विजिट करके वीडियोस देखती हैं। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैंने देखा था, उनका नाम है ज्योति नंदा। उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने करीब 3 डेफिनेशन दी थी। बताया था कि बोला था कि प्लीज़ इसका मीनिंग बता दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अगर आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उनका क्वेश्चन था पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस के ऊपर कि यानी अर्थशास्त्र को पॉजिटिव साइंस माना जाए या नॉर्मेटिव साइंस माना जाए। देखिए, सबसे पहली बात, डिबेट अमंग इकोनॉमिस्ट्स, जितने भी अर्थशास्त्री हैं उनके बीच में ये बहस बहुत लंबे समय से चली आ रही है कि अर्थशास्त्र को कौन सा विज्ञान माना जाए। पॉजिटिव साइंस माना जाए, पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक विज्ञान माना जाए। अभी हम इस पे बात करेंगे सकारात्मक या फिर आदर्शात्मक विज्ञान क्या होता है। तो ये बहस चली आ रही है कि सकारात्मक विज्ञान माना जाए या फिर आदर्शात्मक विज्ञान माना जाए, यानी नॉर्मेटिव साइंस माना जाए। आखिर इसे माना क्या जाए? तो कई सारे लोग कहते हैं कि भाई साहब ये पॉजिटिव साइंस है इकोनॉमिक्स, और कई सारे लोग बोलते हैं कि अर्थशास्त्र को नॉर्मेटिव साइंस यानी आदर्शात्मक विज्ञान माना जाए। ठीक है, इकोनॉमिक्स को सकारात्मक विज्ञान यानी पॉजिटिव साइंस को मानने वाले जो हैं, उनमें सबसे आगे जो खड़े होते हैं वो जेबी से हैं, सीनियर हैं और रॉबिन्स हैं। ये तीनों ही अर्थशास्त्री हैं। आप कह सकते हैं रॉबिन्स बहुत ज़्यादा ही जोर देकर कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक पॉजिटिव साइंस है, यानी सकारात्मक विज्ञान है, यानी सिर्फ इसमें सिद्धांत बनाए जाते हैं। और आप ये मत कहिए कि ये चीज़ गलत हो रही है अर्थशास्त्र में, ये सही है, और जो राजनेता हैं या लोग हैं इनको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये वकालत ना करें। ऐसा कौन कहता है? रॉबिन्स या इनके साथ जो जेबी से हैं, सीनियर हैं, ये लोग कहते हैं। वही इकोनॉमिक्स को आदर्शात्मक विज्ञान भी यानी नॉर्मेटिव साइंस मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, जिसमें मार्शल, पीगू और हॉटरे का नाम सबसे ऊपर आता है। और एक और व्यक्तित्व हैं हमारे देश में, वह है गांधी जी। ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो इस लाइन में कहते हुए सबसे आगे खड़े होते हैं कि इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है, आदर्शात्मक विज्ञान है। सकारात्मक तो है ही, इससे नियम सिद्धांत तो बनाए ही जाते हैं, साथ साथ ये नॉर्मेटिव साइंस भी है, जिसमें ये भी लोगों को बताना होता है कि भाई साहब ये गलत है, ये सही है, आपको सही काम करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था आपकी बूस्ट हो। अब हम समझते हैं आखिर ये पॉजिटिव साइंस कौन सी बला है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। नॉर्मेटिव साइंस कौन सी चीज है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव साइंस क्या होता है, यानी सकारात्मक विज्ञान क्या होता है, समझिए। देखिए, पॉजिटिव साइंस केवल कॉज एंड इफेक्ट, कॉज का मतलब होता है कारण और इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम। तो जो पॉजिटिव साइंस है वो कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम के संबंध को स्थापित करता है कि भैया ये इसका कारण है और इसका ये प्रभाव हो गया। ठीक है, या केवल व्हाट इज का मतलब क्या होता है, क्या है, यानी जो पॉजिटिव साइंस है यह इसकी स्टडी करता है कि व्हाट इज क्या है का अध्ययन करता है। इसे किसी भी विषय की अच्छाई या बुराई से, यानी व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए आदि बातों से कोई भी लेना देना नहीं है। ये पॉजिटिव साइंस होता है कि भैया सिद्धांत बनाते जाओ। इसीलिए जो आपकी फिजिक्स होती है ना, वो कॉज एंड इफेक्ट पे काम करती है कि भैया ये कारण है, ये परिणाम है, बस सिद्धांत बनाते जाओ। ठीक है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या अच्छी बात हो रही है, क्या बुरी चीज़ हो रही है, कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जो रॉबिन्स है वो कहते हैं कि भैया जो इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव साइंस है, जो कॉज एंड इफेक्ट पे चलता है। तो जैसे मांग का नियम है, मांग के नियम क्या कहता है, जैसे प्राइस ऊपर जाता है उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो उन्होंने भैया बताया कि डिमांड क्यों कम हुई, इसका कारण क्या था कि प्राइस ऊपर चला गया और इसका परिणाम क्या हुआ, डिमांड कम हो गई। समझ गए, ये हो गया पॉजिटिव साइंस। अब आता है आदर्शात्मक विज्ञान यानी नॉर्मेटिव साइंस। तो इसके बारे में देख लीजिए, नॉर्मेटिव साइंस केवल कॉज एंड इफेक्ट को ही स्थापित नहीं करता है, यानी व्हाट इज का ही अध्ययन नहीं करता है, बल्कि नॉर्मेटिव साइंस व्हाट ऑट टू बी का भी अध्ययन करता है, यानी क्या होना चाहिए ये भी भाई बताना चाहिए। सरकार केवल सिद्धांतों पे ही थोड़ी काम करेगी, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर ही थोड़ी काम करेगी भाई, वो भी बताएगी बजट में आपके लिए कल्याणवादी जो कल्याणकारी पॉलिसीज हैं वो भी आपके लिए लाया जा रहा है, आपको पैसा भी दिया जाएगा, आपके लिए रोडें बनवाई जा रही हैं, आप शराब मत पीजिए ज़्यादा, है ना। ऐसी बातें भी तो बताएगी, केवल शराब के ठेके से पैसा थोड़ी ना कमा लेगी। वो भी तो ये बताएगी कि अगर लीकर पीजिए तो बहुत कम मात्रा में पीजिए, ऐसा नहीं कि पी रहे हैं और नाले में लौट रहे हैं। उसका ये भी जिम्मेदारी है सरकार के पास, जो जितने भी राजनेता हैं, राजनेताओं में अर्थशास्त्री भी होते हैं, ठीक है, राजनेता हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनकी ये भी नैतिक जिम्मेदारी है कि लोगों को ये बताए कि बहुत ज़्यादा शराब मत पियो वरना इससे गड़बड़ हो सकता है।
केवल शराब बेच बेच के पैसे थोड़ी कमाया जा सकता है यार। आजकल भारत में भी ऐसा हो रहा है, बाहर भी ऐसा हो रहा है। भारत की केस में हम ज़्यादा कहेंगे क्योंकि इसका सिनेरियो इसलिए लेंगे क्योंकि हम भारतवासी हैं, भारत में रहते हैं। खूब धड़ल्ले से बेची जा रही है, जितने भी लेकर हैं खूब सारा पैसा लगाया जा रहा है। उस पर टैक्स लगाने की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, क्योंकि उससे पैसा आना है उसको, ठीक है, इसलिए जीएसटी उसको बाहर कर दिया। खैर, इस पे और भी बहुत सारी डिबेट की जा सकती है। अब जो मेन ज्योति नंदा जी का जो क्वेश्चन था ना, उन्होंने 3 डेफिनेशन हमको दी थी और बोला था सर इसका मीनिंग बता दीजिए। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड देयर मीनिंग्स। पहली जो डेफिनेशन है वो है अ पॉजिटिव साइंस कन्फाइंस। कन्फाइंस का बेसिकली मतलब होता है सीमित कर देना। तो कह रहा है अ पॉजिटिव साइंस कन्फाइंस टू एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ फेनोमेना। फेनोमेना का मतलब क्या होता है? घटना। तो ये कह रहा है जो पॉजिटिव साइंस होता है वो सीमित करता है एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ फेनोमेना, कि भैया जो घटना हो रही है ना उसका आप केवल सिद्धांत बता दो, सैद्धांतिक पक्ष बता दो, वो एक्सप्लेन कर दो कि भैया ये क्या है। इट एक्सप्लेन्स व्हाट इज। पॉजिटिव साइंस बोल रहा है कि बस ये क्या है इतना हमें बता दो। हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम कर रहा है, यानी कॉज एंड इफेक्ट। ये ध्यान करिए कि क्या कॉज है, क्या कारण है, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, बस इतना बता दीजिए। एंड हाउ आर इट्स इफेक्ट, इतना बता दीजिए। यही पॉजिटिव साइंस ये बोल रहा है। कई बात समझ में आ रही? ये पूरी डेफिनेशन का मतलब यही हो गया कि पॉजिटिव साइंस ये सीमित करता है कि कोई भी जो फेनोमेना हुआ है उसका डिस्क्राइब कर दो, उसका मतलब बता दो कि ये क्या है, ये काम कैसे कर रहा है और इसके प्रभाव क्या होंगे। ये बात आपको समझ पा रही हो, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। यही पॉजिटिव साइंस है। अगला जो दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है, अ पॉजिटिव साइंस मे बी डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज कंसर्निंग व्हाट इज। फिर से यही बोला जा रहा है कि जो पॉजिटिव साइंस है इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि ये बॉडी ऑफ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जो कि कंसर्न करता है, यानी इससे रिलेटेड है कि व्हाट इज, कोई भी चीज क्या है। व्हाट ऑट टू बी ये नहीं कह रहा है, पॉजिटिव साइंस कहता है कि क्या है, यानी ये कॉज है, ये कारण है और ये प्रभाव पड़ गया है, बस इतना एक्सप्लेन कर दो। यही पॉजिटिव साइंस है। अर्थशास्त्र को भी पॉजिटिव साइंस माना जाना चाहिए। बहुत सारे अर्थशास्त्री इसके आगे खड़े होते हैं, लेकिन अगर मेरा मानना है तो भाई साहब ये दरअसल बिल्कुल झूठा गलत है, कोरा गलत है, काला गलत है, क्योंकि अर्थशास्त्र सोशल साइंस का पार्ट है, भाग है। भाई साहब जब सोशल साइंस में समाज की स्टडी करते हो, लोगों की स्टडी करते हो, तो ये केवल पॉजिटिव साइंस कैसे हो सकता है। इसलिए मैं भी भैया विरोध करता हूँ जेबी से जैसे अर्थशास्त्रियों का, या फिर जो रॉबिन्स जैसे अर्थशास्त्री हैं। भाई सोशल साइंस का मतलब क्या होता है? सामाजिक विज्ञान, उसमें लोगों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र सोशल साइंस का पार्ट है, तो पॉजिटिव साइंस के साथ में अर्थशास्त्र को नॉर्मेटिव साइंस क्यों नहीं माना जाना चाहिए? ये बात है ना। लास्ट वाली जो डेफिनेशन है उसको देख लीजिए। द इकोनॉमिस्ट स्टडीज चॉइसेस, ही डजंट जज देम। ये कह रहे हैं जो इकोनॉमिस्ट है ना, अर्थशास्त्री हैं, द इकोनॉमिस्ट, वो स्टडी करते हैं चॉइसेस के बारे में। ही डजंट जज देम, ये जज नहीं करेंगे कि ये गलत है, ये सही है, आप ये करो, ये ना करो, है ना। द फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमिस्ट इज टू एक्सप्लोर, जो इकोनॉमिस्ट का जो काम होता है वो एक्सप्लोर करना होता है एंड एक्सप्लेन करना होता है, एंड नॉट टू एडवोकेट एंड कंडेम। ये नहीं बताना होता है या एडवोकेट बनना नहीं होता है कि भैया ये गलत है, ये सही है, सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब बताना नहीं है इकोनॉमिस्ट का काम। ये कह रहा है कि यही पॉजिटिव साइंस होता है। या कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। आप निंदा नहीं कर सकते कि भैया लेकर बेच रही है सरकार, तो धड़ल्ले से बेचने दो, खूब पैसा कमाने दो। अर्थशास्त्रियों के कोई भी ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि ये बता सके कि जो शराब है एटलीस्ट भारत जैसे देशों में तो मतलब गलत चीज़ है ना, क्योंकि वहाँ यहाँ इतनी गर्मी वैसे ही हो रही है और इतना लोग पीते हैं कि पी पी के नालियों में लौट रहे हैं, लोगों से लड़ाई कर रहे हैं। हम केवल यहाँ लीकर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार को नहीं करनी चाहिए। अर्थशास्त्री जो हैं वो नैतिक शास्त्र को भी पढ़ के आते हैं। उनकी जिम्मेदारी है ये बताएं कि भैया ये गलत है, ये सही है। आई थिंक ज्योति नंदा जी जिन्होंने ये कमेंट किया था, पूछा था हमसे, उनको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इन तीनों के जो डेफिनेशन है इसकी मीनिंग क्या है।